वेलकम एवरीवन टू अनदर पॉडकास्ट। और इस बार शायद हम थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। मतलब बहुत हो गई आवाज बातें से और बिल्कुल भी सिर्फ बैठ के एक्साइटमेंट नहीं लग बातें रही है। करना। ये मातम क्यों मरा रखा है भाई तूने? क्या है भाई? सही में आवाज से नो अरे और एक्साइटमेंट। यार देख, एक तो थका हुआ हूँ सुबह से मीटिंग्स कर करके। अब आया हूँ तभी एक्साइटमेंट आ जाएगी ना, अभी जब जो हम करने वाले हैं उसमें धीरे धीरे एक्साइटमेंट आ जाएगी। तो मैं उसके ठीक लिए है, ये एनर्जी स्टार्ट थोड़ी करने से बचा रहा हूँ। पहले ये नाम आ जाओ जूलियन, क्या नाम है ये? आ जाओ ये उलियन। तो भाई एक है कि बाई चांस जूलियन अल्वारेज हमारा पॉडकास्ट देख ले। भाई तुझे तो वो करना चाहिए, आ जाओ टोसिन। आ गया ना तुम्हारा टोसिन। ये सब नाम डाल तो भाई तू। आ जाओ क्या आ गया ना, और वो थोड़ी ना ऐसे चाहिए था। अब अल्वारेज पे टारगेट वो तो चाहिए। नहीं नहीं तो भाई, मैं चाहता हूँ क्या है। तुम्हारे तो जो भी प्लेयर आए वो तो तुम तो एक्चुअली ना निकलो बोली। ये डालो। अरे वो तो हो गया यार, अब वो सीजन शुरू गो होगा बैक तो फिर आ बोली। जाएगा ना वो नाम। आ अभी जाओ यार देख, ये इब्राहिमोविच कर पीरियड है दो। अभी। आ जाओ इब्राहिमोविच, वापस आ जाओ, लौट आओ लौट आओ। लौट आओ अब्रामोविच। तुम कहाँ चले गए इब्राहिमोविच? खैर वो आई यार थिंक वो ये तो तो सब दुख लोग पे। समझ तो गए होंगे कि हम चेल्सी के बारे में बात करने वाले हैं, हम्म। स्पेसिफिकली अबाउट एक ट्रांसफर्स। और भी दिस ऐसी इज एक द ऐसी ही होता है चेल्सी की, अगर कोई बात करनी होती ना तो ऐसी चेल्सी की जान मार के ही पहुंचते हैं लोग कि हाँ और नहीं, चेल्सी बट की बात करेंगे। ये वो टाइम है ऑफ द सीजन जहाँ पे चेल्सी इज द मोस्ट एक्टिव। जब होना चाहिए यस। ड्यूरिंग द प्लेइंग सीजन, तब सीजन। इतना एक्टिविटी नहीं होती है जितनी ड्यूरिंग ट्रांसफर सीजन होता है। तो आई थिंक बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट अब चेल्सी। तो क्या है, जैसे ही विंडो खुलता है दुनिया के सारे प्लेयर्स हैं, पूरा डेटाबेस हम टारगेट कर लेते हैं। हर कोई चेल्सी में तो आ ही रहा है। नहीं नहीं, तुम नहीं करते हो भाई कुछ। सब टीमें करती हैं, तुम जाके बस पैसा फेंक के खरीद लेते हो। तुम कुछ हम्म। करते थोड़ी ना हो, तुम्हारा हमारे तो हमारे स्काउट नेटवर्क भी नहीं है। भाई, हमारे भाई है ना सारी टीम्स, कितनी भी हाँ हैं। और हाँ, एक्चुअली हाँ, तुम्हारी सारी टीम से स्काउट नेटवर्क। मतलब क्यों ही खर्चा तुमने करें हम 3 स्काउट टीम पे। स्काउट्स हैं। इसकी लाइट चली गई क्या फिर से? अरे नहीं यार, आ रहा हूँ। इसकी लाइट जाती है हर एपिसोड में। वो हर लास्ट स्पर्स पे टाइम एपिसोड में जाती है। नहीं है। लास्ट टाइम किस पे बात करते थे? लास्ट टाइम हम जब मैं था स्पर्स, तभी तब स्पर्स। लिवरपूल यूनाइटेड की बात करते थे, तब लाइट चली गई। लास्ट टाइम स्पर्स पे चली गई थी। करें स्टार्ट कर तो चलो। यस सर। मैं शेयर कर देता हूँ, बट हम बताए थे करने क्या वाले हैं। सो वीव डिवाइडेड प्लेयर्स वी आर गोइंग टू डिवाइड प्लेयर्स इनटू 4 tiers। एंड उसमें क्या होगा कि जो करंट स्क्वाड है ऑफ चेल्सी, एंड देन विल डू यूनाइटेड एंड लिवरपूल आल्सो, उसका हमने टियर में डिवाइड करा हुआ है। कौन से प्लेयर्स करंट स्क्वाड के आर इन द कोर टीम, कौन से प्लेयर्स आर ऑन द फ्रिंज, कौन से शुड बी लोन्ड आउट, एंड कौन से प्लेयर्स हैं जो वी फील शुड बी सोल्ड और आर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर बीइंग रिलीज्ड बाय द टीम। एंड उसके बेस पे देन वील हैव अ डिस्कशन कि कौन से बिकने चाहिए, कौन से, मतलब अंशुमन माइट हैव अ डिफरेंट व्यू कि चेल्सी में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड देन एज एन ओपोनेंट fan, then we, Rishabh and I, might have a different point of view. So we'll have a discussion on that, and then we'll have a discussion what type of players Chelsea needs, and then maybe Anshuman can give out few names जो उसको लगता है should be best fit for the team. ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ है, आई थिंक हम देख रहे थे अभी अपने प्लेयर्स, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज लिवरपूल के प्लेयर्स एंड टू रिकॉग्नाइज यूनाइटेड के प्लेयर्स, बट चेल्सी के प्लेयर्स जेन्युइनली कुछ कुछ ऐसे थे जो हमें गूगल करने पड़े कि ये है कौन। ऐसे रैंडम रैंडम लोग डाले हुए हैं तो फिर जो लोन पे ही रहेंगे जो अपने पूरे करियर। जो पोचेटिनो के साथ हुआ वो अंशुमन के साथ भी हुआ था। पता ही नहीं था। हाँ, और वो हाँ, बहुत बहुत एक प्लेयर पे हुआ था। ऑब्वियस है कि वो हो ही सकते हैं। हम्म। हम्म। आई अबे होप ये दिख रहा होगा मैंने ना। मैंने तो कहीं पढ़ा हाँ था कि इनके पास करीब 50 फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं भाई। मतलब जो कहीं ना कहीं है, मतलब बट टोटल मिला के भाई, इनके पास जगह नहीं इसमें बचेगी वो नहीं यहाँ, है जगह प्लेयर्स। नहीं है। यहाँ हाँ हाँ, जगह नहीं वो भी बचेगी उन प्लेयर्स को डालने के लिए। ज्यादा ही है इनकी स्क्वाड। मैं वही तो बोल रहा था इसको कि अभी तक तो हमारे जो गए हुए लोनीज हैं उनकी अलग से टियर लिस्ट बनेगी भाई एक। भैया तू रहेगा कि तू फिर से जा रहा है, क्योंकि वो सही तो बात हम करते ही आ रहे हैं। वो एक लेगेसी ना अब्रामोविच से शुरू हुई है, और पोली ने भी कायम रखा है उसको। प्लेयर्स को भेज दो बस,
नहीं हो पाएगा, भेज दो। 8-8 साल का चलो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब बेच पा नहीं आई रहे। थिंक ठीक है जो भाई, जो ठीक प्लेयर्स बहुत ही ऑब्वियस हैं वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे दिस इज द मोस्ट पॉसिबल टीम दैट वुड स्टे दिस सीजन, या फिर मैं अपने हिसाब से बोलूं कि भैया तुझे रुकना है कि तुझे नहीं रुकना है, और व्हाट आई थिंक वुड बी नहीं, द तेरे टीम। है। तेरे हिसाब से बताना ना भाई। तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा। मतलब अब ये भी नहीं हो सकता ना और कि मैं तेरे हिसाब से तू आधी टीम इसमें से सेल पे कर दे, बिकॉज टेक्निकली इतना पॉसिबल नहीं बंदा क्या कि तू है? कि सारी टीम ही सेल में डाल दी। तो थोड़ा मतलब क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि क्या पॉसिबल है, कितना पॉसिबल होता है, और उसके हिसाब से वील हैव टू प्लान। हाँ, तो भाई वो तो एक तो श्योर शॉट है कि हमारे पेट्रोविच तो रहेंगे, ही वुड बी अ पेट्रोविच। पार्ट ऑफ द कोर टीम। पेट्रोविच कौन सा वाला है? मुझे तो पता ही नहीं है इसमें। ये वाला है ये तेरे फोर्थ। लेफ्ट लेफ्ट, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट। कोई एक ये भी गेम देखा है तूने चेल्सी का? साले, नहीं, एक अच्छा, मिनट। ऐसे कैसे भाई, पेट्रोविच तेरे इज को ये नहीं पता कौन है पेट्रोविच? कोर कोर प्लेयर है पेट्रोविच। भाई ये कोर बोल रहा है प्लेयर ही तो रहा विल है। बी योर कोर स्टार्टिंग। प्लेयर ही है भाई, वो तो अब कोर प्लेयर ही आएगा मेरे हिसाब वो से, कोर, सही ही इज बता अ रहा स्टार्टिंग फर्स्ट गोलकीपर वो टीम, है। फर्स्ट हूँ। टीम गोलकीपर। हाँ, उसने रॉबर्ट सैंचेज से तो अच्छी कीपिंग करी जितना मैंने देखा उसको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, तो क्योंकि यार रॉबर्ट अभी हम सैंचेज लोग तो का कह जो रहा ऑन द पैसा है फ्रिंज ना है। वो गोलकीपर पे जाएगा नहीं। तो फॉर हम्म। दिस सीजन आई वुड कीप पेट्रोविच या ऑन द फ्रिंज, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम हियरिंग इज कि भाई मरेस्का चलो एक इज काम। प्रेफरिंग सैnchez, तो हम्म। आई वुड कीप ओ सैnchez ऑन अच्छा, टॉप, ऐसा है। नॉट ऑन द फ्रिंजेस। हाँ, अच्छा, दोनों अब who दो would टीम में। start out of these two, I don't know, but these two would be remaining, that's for sure. Bettinelli ठीक है। यार, he is 34 का हो चुका है, probably on the fringe, definitely on the fringe. I don't know if he's gonna get sold or probably gonna get contract expiry by next season, but I think he's on the fringe. And Lucas Westrom is our youth, so definitely loan पे ही डाल सकते हैं अभी, or maybe अभी if ये खेला इस साल। हाँ, अभी there is another goalkeeper that we have coming in, this Slonina. So I think he would probably be our cover rather than Bettinelli, but अभी इस लिस्ट में नहीं है तो मैं यही डाल रहा हूँ। ठीक है। Okay, so this is our एक्सेल goalkeeper. डिसासी आई थिंक लास्ट हम्म, टाइम हमने बात करी थी, शायद तू बोल रहा था कि हाँ हो सकता है उसको हाँ बेच दें या लोन कर दें। हाँ, आई नो, लोन कर दे, बट अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। आई वुड प्रेफर हिम गोइंग आउट ऑफ लोन बिकॉज डेफिनेटली वी कैनॉट सेल हिम बिकॉज वी जस्ट परचेज हिम लास्ट ईयर, तो आई वुड पुट हिम ऑन लोन। ही, आई डोंट थिंक बट ही इज ऐसा अ पार्ट ऑफ द कोर टीम। ऋषभ, तेरा कुछ इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब हमने तो डिस्कशन करा था, आई थिंक लास्ट टाइम तू था नहीं, अबाउट एक्सेल डिसासी। डू यू, तुझे लगता है ही शुड बी लोन्ड आउट विद द डेप्थ? बिकॉज अभी हम बात करेंगे तो इसमें डेप्थ थोड़ी कम है सेंटर हाँ, बैक्स तो में। मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से इसको लेट हिम जस्ट फिनिश द एंटायर थिंग एंड देन वी कैन टॉक अबाउट एग्जैक्टली हम्म, हु हम्म। वी थिंक वी कैन डू इट, राइट? फटाफट ये निपटाते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, कुकुरेया। ये हो गया। कुकुरेला probably is part of the core team, and Chilwell as well. बादियाशील आई एम श्योर चिलवेल कोर। भी रख देना, चिलवेल भी रख दे। लाइन से चल, हाँ चल ठीक है, बट बादियाशील भी आई थिंक कोर में ही आएगा। हाँ, बाडिया शील, these two people are not anymore. सॉरी, these two नॉट बोल रहा हूँ, एनीमोर। ट्रेवर चालोबा का यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या वो है, अभी तक लॉन्गर कोई एनीमोर न्यूज़ नहीं आ मार रही। दिया है भाई। आई वुड पुट हिम इन द कोर टीम, आई वुड पुट हिम इन द कोर टीम। बट मुझे तो सुनने आ रहा था कि इसको बेच देंगे शायद। बेच ही देंगे, बट अभी तक कुछ आया नहीं ना। देयर इज लाइक लिटरली नथिंग अबाउट ट्रेवर चालोबा। इज एनी टीम काइंड ऑफ कॉन्टैक्टिंग हिम और नॉट? रीस जेम्स लोन, आई थिंक उसको रीगेन करना है अपना थोड़ा फॉर्म और वो भाई वो फिटनेस। लोन पे इंजर हो जाएगा ना, फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे हम। तो अभी तो आई थिंक ये जो है। मुझे खुद से लग रहा है कि कोर पे ही है, मैं वो डाले जा रहा हूँ। मुझे अगर इनमें से कुछ लग रहा है तुझे, मालो गुस्ता श्योर कोर है, लिवाई कोलविल कोर है। फोफाना वुड बी अ कोर टीम। फोफाना का क्या लगता है? कोर है? कोर टीम, कोर है अगर भाई। तुझे लगता है कोई अच्छा ऑफर आया है इसके लिए तो चेल्सी विल नॉट सेल हिम? दे वोंट सेल हिम।
definitely not Gilchrist. selling him. He's going out of loan now because we have kind of depth there. So I think I would like to see Watch him का go फिर out on loan rather than just playing 1 or 2 games. Definitely sell. सार क्या सार करूं, की कोर्ट बात टीम कर में रहे डाल हैं दूं? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ सार की बात कर रहे हैं ना हाँ हाँ, सार फिर एंजो फर्नांडिस, yes, core और team for one more season at least. Ugochukwu, I think he is probably on the fringe of. उगु चुकू खेला है इस बार हाँ, खेला है. Or then it चकोमेका is Kani Chokomeka. I would want him to be a part of the core team, so I would put him in the core team. आई थिंक ये अच्छा प्लेयर है Talent तो है इसमें. गैलेगर कोर Ah, या the सेल the biggest point, Gallagher. I would see. देख के ही पता चलता है he would be on the core team, but I think he's gonna get sold definitely. तो definitely sell में डाल दो यार इसको. इसका कहीं तो रूमर डेफ आ रहा था ना? किसके साथ आ रहा था? हर जगह इसका रूमर आ रहा है ना. इसका 50 मिलियन अगर किसी ने दे दिया तो he's gone. Spurs are तुम्हारा there. बेस्ट नहीं, किसी के साथ तो तुम्हारा तुम्हारा वो चल बेस्ट रहा था। इसका इसका कुछ तो स्वैप डील चल रही थी। मेरे को याद नहीं कौन से क्लब के साथ, या तो आर्सेनल थी या तो सिटी था, तो कोई था। सिटी अच्छा. हम्म। पता नहीं, वो तो मैंने पढ़ा नहीं है. भाई बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज है. एक जगह आता है कि वी आर टारगेटिंग ड्रूसबरी हॉल टू रिप्लेस कॉनर कैलेगर. उसके ऊपर ही आता है कि कैलेगर नहीं जा रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट जितने भी मैक्सिमम न्यूज वही है कि जो हमने हिस्ट्री देखते आ रहे हैं, लग तो ये रहा है कि प्योर प्रॉफिट के लिए बेचा जा सकता है. अरे तो नहीं, याद डेफिनेटली. आ गया मुझे। मुझे याद आ गया, इसका चल रहा है उसके साथ, एस्टन विला के साथ। और तुमको चाहिए था वो नंबर 9, तो जॉन डुरान का चल रहा था कि तुम ये दे दोगे, वो जॉन डुरान आ जाता है। हाँ हाँ, जॉन बड़ा जॉन डुरान. तो वो हो गया. देन कैसेडो Caicedo, कोर definitely go to. Definitely. On loan, कैसेडी लाविया कोर Lavia core team. Mm. ये कौन On है loan, क्या नाम था इसका Castledine. स्टर्लिंग On the fringe. I would keep him on the द fringe फ्रिंज because currently he is not wanting to leave, and neither are reports want him to leave. Then Mudryk, yaar, मैड्रिक I would. I think I would want to put him on loan. I want him to go out on loan. लोन Hmm. माडुएके Because if we kind of Madueke, yeah, I think he's on the fringe. If we kind of sign Michael Olise, then I think he's out of the team. तो नहीं भाई, रिजर्व बेंच के लिए ही रहेगा. भाई अभी तो साइन किया है ऐसे ऑन द फ्रिंज। क्या 2 साल में थोड़ा ना फ्रिंज में आ ये तो जाएगा? यंग प्लेयर है 21 साल का 20-21 साल का है तो हाँ, तो फिर वो उसको लोन पे डाल दो. मेरा ऑन द फ्रिंज का मतलब ये है कि ये चल ठीक है अभी तेरा ले लेते हैं उसके बाद डिस्कशन स्टार्टिंग करेंगे 11 में तो नहीं रहेगा. निकोलस जैक्सन कोर टीम. एनकुंकू कोर कोर टीम. कोल पार्मर वुड बी कोर टीम. पामर कोल लोन. वॉशिंगटन है ये हाँ, अरे पामर तो भेज दो ना, पामर लोन वोन पे भेज दो, बढ़िया रहेगा। लोन. एंड देन डिएगो मोइरा, ही वुड बी लोन. एंड इसका नाम मैं फिर से भूल गया. कोई नहीं इसको लोन पे डालते हैं यंगस्टर को इसको लोन पे डाल दो. डुआन था इसका नाम डुआन हम्म. सो ये टीम है तो आई थिंक आई अंशुमन ने बस थिंक एक ही सो. प्लेयर को बोला है फ्रॉम द डिस्कशन दैट गैलेगर इज व्हाट ही फील्स और व्हाट ही फील्स की चेल्सी माइट सेल उसके अलावा ही इज नॉट रियली प्लेस्ड एनीवन ऑन द सेल वाला कॉलम ऋषभ क्या लगता है नहीं मतलब
भाई मतलब मेरे हिसाब से ठीक ही है जो है, बट आई थिंक बहुत सारे हैं कोर टीम में ही बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आई वुड लुक एट इट अगेन। निकोलस जैक्सन डाला हुआ है कोर टीम में, बट मुझे तो नहीं लगता परफॉर्मेंसेस के बाद तो नहीं लगता मुझे कि ही शुड बी देयर। लाइक मे बी हाँ ठीक है, मैनेजर चेंज हो जाएगा, मे बी थिंग्स वर्क आउट फॉर हिम, बट उसकी जैसी फिनिशिंग थी लास्ट ईयर, मतलब बहुत बहुत जगह गेम्स थे जहां पर लाइक चेल्सी कुड हैव लाइक वन दोस गेम्स, और 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा होते शायद। तो नेवर नो, लाइक पहुंच भी जाते शायद चैंपियंस लीग, क्या भरोसा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट से ही हारे हैं ना शायद विला से, देखा जाए तो। हम्म तो कर सकते थे भाई चैलेंज, मतलब हाँ, बट ऑब्वियसली दे वर ऑन द बैक फुट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन, एंड निकोलस जैक्सन तो काफी काफी वो है, मतलब आई थिंक डिसीजन लेना पड़ेगा उस पे इस साल। और दूसरा कहाँ इसने बोला था ये, तू मेरे से डिसासी के बारे में पूछ रहा था ना? हम्म डिसासी भी मेरे हिसाब से, डिसासी इसने लोन में डाला है, हाँ मेरे हिसाब से जो मुझे डिसासी लगता है तो बहुत हाईली अनलाइकली। हाँ अनलाइकली है। मुझे तो लगता है कि ना कोर टीम में वो रहेगा ये, ही इज नॉट गोना गो एनीवेयर, आई डोंट थिंक सो। बट मैं एक दो चीजें और सोच रहा था कि आई थिंक चेल्सी ने सेल काफी अच्छा किया था लास्ट ईयर भी, इफ यू लुक एट इट, मतलब हम्म लाइक बाय तो करते ही हैं वो, बट उन्होंने काफी प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया था। प्रॉफिट छोड़ो मतलब, बट उन्होंने काफी अच्छा सेल किया था, ये है मेरे हिसाब से। आई थिंक कांटे वांटे सब चले गए थे ओवर दीज नेक्स्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स आल्सो। आई थिंक हैवर्ट्स उन्होंने बेचा हम्म 70 मिलियन में, वो भी काफी हम्म 65-70 मिलियन में गया था अर्सेनल शायद। उनकी उनकी डीलिंग्स हाँ उनकी 60 उनकी डीलिंग्स काफी अच्छी थी यार, जो उन्होंने बेचे हैं लाइक विद इन द प्रीमियर लीग क्लब्स भी बेचे उन्होंने, वो काफी काफी अच्छा था। कोवाचिच गया था इनका सिटी, वो भी काफी, मतलब काफी अच्छा पैसा मिल गया था उनको इस चीज के लिए भी। तो सेलिंग तो अच्छी करते मतलब हैं, और बट वो सेल, इसमें सेल में जैसे वो है इयन इयन मैटसन मत है, उसको मैं मैटसन, कोर बट टीम पे डालता और बेन चिलवेल को सेल पे कर देता, बट ही इज नॉट हियर तो मैंने चिलवेल को वहां डाला। नहीं, मैटसन ऑलरेडी लोन ऐसे पे है मुझे ना, तो थिंग। अंशुमन मैटसन तो शायद वापस आ रहेगा, लेकिन लोन पे है ना, डॉर्टमुंड में है ऑलरेडी ना। डॉर्टमुंड पे है ना। हाँ, वो बट आई वो थिंक तो ये वो भी बात हो रही बिक रहा शायद है ना वो डॉर्टमुंड खरीदना गैलेगर चाहती है जैसा उसको। ही। ये जो इसका क्या कौन सा नाम है, कुकुरेला, ये भी मतलब कुछ ऐसा तो लगता हाँ, नहीं है इसके बारे मुझे में। तो यही लगता है। आई थिंक कुकुरेला शुड बी सोल्ड, मैं अपना बता रहा हूँ, एंड मे बी अच्छा, चालोबा शुड बी सोल्ड बिकॉज ही वांट्स टू लीव, एंड डिसासी शुड बी इन द कोर टीम, मेरे ख्याल चलोबा से। डज नॉट वांट टू लीव, चलोबा एब्सोल्युटली डज नॉट ऐसा वांट है। टू लीव, नीदर डज गैलेगर। यार ये दोनों ही हैं हमारे अभी टीम में जो बैच के लिए ही खेलेंगे अगर रहेंगे तो। हम्म तो चालोबा हम्म तो डेफिनेटली नहीं है, बट हाँ तूने जो डाला है उस सेंस में अगर हमारे बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हाँ सेल हो सकता है, ये हमारी बोर्ड देख के ऐसा बना सकते हैं कि ये प्योर प्रॉफिट्स हैं, बेच दो इनको। यार पता है मतलब मेरा एक ही पॉइंट है इसमें, और कि अभी तक चेल्सी का बहुत वो है, मतलब डावाडोल काफी बहुत ज्यादा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब विल दे गो द सेम राउट वेयर दे विल जस्ट साइन प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ द मैनेजर, और मैनेजर की नहीं सुनने वाले वो, हम्म या उनके पास इतने प्लेयर हैं कि दे विल बी लाइक यार एक काम करते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 प्लेयर और साइन करेंगे जो मैनेजर को चाहिए थोड़े बहुत, एंड ये जो है टीम उसके साथ कंटिन्यू रखो, एंड सी वेयर ही कैन टेक दिस टीम। ये बट वही तेरी है वो सोचने चीज। वाली बात नहीं है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वी आर नॉट टारगेटिंग 6 or 5 players, there are a couple of positions that we are targeting. We want a winger who probably has a good foot on either side so that he can play on left. That is why we are targeting Michael Olise. The second one, we had Benjamin Sesko. Before that, we had Osimhen. Now we have Julian Alvarez. So these are the two positions that we are going for. If कोई ऐसा क्रिटिकल प्लेयर चला गया आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि हमने एक डिफेंडर साइन कर लिया ऑन फ्री, Adebayo, so he would be there. So defense is set. Left back, right back में if nobody gets injured, there is nobody we are selling. Midfield में I think we have enough depth with Andre Santos coming back as well. मुझे मुझे तो अगर मिडफील्ड बिकेगा तो तुम्हारा एक्चुअली बहुत गैलेगर। वीक लग रहा है। अगर गैलेगर चला जाता है ना, सो दिस इज योर मिडफील्ड कोर हाँ टीम में बता रहा हूँ। एनजो, चेक्वेमेका, काइसेडो, लाविया, दिस इज योर कोर मिडफील्ड। तो सही तो है या, भाई, क्या सही है, वो क्या अरे सही खराब है है, पता है इसमें? खराब इस क्या है इसमें? इसमें तूने इसमें भाई लाविया लाविया तो को खेला देखा भी नहीं नहीं है है। एक बार भी।
खेला नहीं है हाँ, ना, तो एंजो इज इसका नॉट मतलब ये तो हैविंग द डिस्क्रेडिट तो बेस्ट नहीं ऑफ कर सकते द ना, सीजन। है तो हाँ, टैलेंटेड भाई, वंडर पर किड में ही वही है आता था मतलब वो हाँ, मैं अभी। क्या वी कैन नॉट से कि खराब है मैं क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर चेंज हो गया है और पूरी सब हाँ, स्टार्ट ही होंगे वापस, तो क्या ही मतलब बोल सकता है तू? और भाई मैं कह एक रहा हूँ साथ वीक तो लग रही है 2 इन ही टर्म्स खेलेंगे ऑफ जो ना। तुम्हारा बेस्ट मिडफील्डर था, दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट। वो बोल रहा हूँ मैं, अमंग्स द हाँ, 5 उस सेंस में मिडफील्डर्स तो वीक है बिकॉज़ गैलेगर वाज वो द वाला बेस्ट। रोल कोई नहीं कर सकता अभी। उस सेंस में हाँ, वीक हो गए हैं। जो बॉक्स टू बॉक्स या फिर वो जो एक वो था ना उसका बॉल विनिंग मिडफील्डर वाला जो ट्रेट था, वो किसी में नहीं है। बिकॉज़ अगर कैसेडो वो करेगा, तो एन्जो एक्सपोज़ हो जाएगा, एन्जो करेगा तो कैसेडो हो जाएगा, तो दोनों को तो अपने ही प्ले में खेलना पड़ेगा। If we sign somebody who is going to replace him, or maybe Andre Santos and Lavia would rotate in that sense, and we have a good camp. तो I don't think कि इस क्योंकि पोचेटिनो के हिसाब से गैलेगर was very important the kind of role he was playing. We never had a proper camp, right? So he was supposed to be at that particular point और पीछे भी because एंजो फिर इंजर्ड हो गया। बट अभी अगर हम 4-2-3-1 खिलाएं जो मेरे मरेस्का खिला रहा है, जो लगता है कि मरेस्का खिलाएगा, तो आई थिंक ठीक है ये एंसो काइसेडो, देन वी हैव चुकुमेका हु कैन बी एन एडवांस प्ले मेकर वहां से, देन वी हैव लाविया, वो भी कुछ हद तक गुड पासर है, एंड वी हैव अगर हम लोन पे रहने देते हैं इसको जैसे अपना वो हो गया कैसेडी, देन वी हैव एंड्रे सैंटोस, देन उकुचुकू हु इज यंग एज वेल एंड ही इज अ सीडीएम, तो आई डोंट थिंक वी हैव इनफ डेप्थ एंड इनफ क्वालिटी to kind of go ahead this season. Agar everything works fine, nobody gets injured, everyone stay fit. So I think we have a good enough midfield. मेरे हिसाब से और मोड्रिक का क्या वो है थॉट प्रोसेस? मोड्रिक का क्या कुछ आ रहा है सुनने में? कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक तो सुनने में मुड्रिक का तो बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन तो तुम लोग देख ही रहे हो कि व्हाट डू आई वांट विद मुड्रिक। आई डोंट वांट हिम टू गेट सोल्ड, बट आई वांट हिम टू बट काइंड आई ऑफ थिंक लर्न अ फ्यू थिंग्स आउटसाइड प्रीमियर लीग, क्योंकि प्रीमियर लीग का प्रेशर और फैंस के प्रेशर में ये खुद और खराब होते जा रहा है। तो probably he needs to go somewhere, regain his confidence back, play in a team which have kind of very similar role, similar quality of players, or maybe in a team where he is kind of more technically gifted. And I think he could. एज है इसके पास अभी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक साल ये लोन पे जा सकता है, एंड देन इफ ही परफॉर्म्स रियली वेल इन लोन, आई थिंक वी जा कैन सकता है ये काइंड ऑफ आराम से, ट्रस्ट मतलब हिम। प्रीमियर लीग में ही कहीं न कहीं जा सकता है ये, मतलब एवर्टन, हाँ, प्रीमियर लीग में क्रिस्टल ही कहीं चले पैलेस, जाए, हाँ डेफिनेटली। वेस्ट हैम ऐसी जगह जा सकता है आराम से क्योंकि अभी वैसे भी एक तो वो पाकेटा का आ रहा है, वेस्ट हैम जा सकता है इजीली, इजीली जा सकता है। हम्म, इजीली जा सकता है। मतलब वहां पे वो स्क्वाड को इम्प्रूव ही करेगा ये, हुँ, क्योंकि उस सेंस में भी देखो यार, तुम किस स्टैंडर्ड की टीम से और किस एक्सपेक्टेशन की टीम से आप कहाँ आ रहे हो। बहुत सारे यंग प्लेयर एक्सपेक्टेशन नहीं खत्म हो जाते हैं यार, और हमारे फैंस भी इतने इम्पेशेंट रहे हैं, बहुत गालियां इसको भी पड़ती हैं, ये भी हमारे फैन पे खप गया है, ही इज यंग, ही इज वेरी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं फिकल माइंडेड है, तो कहीं एक जगह थोड़ा स्टेबल रह के खेलेगा ना। बट वही है कि मरेस्का मे बी वांट्स हिम टू स्टार्ट, आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग एनीमोर। जो मेरे को लग रहा था कि शायद पहुंच अब कराएगा इसको मरेस्का में, आई थिंक, क्योंकि हमें इस बार टॉप 4 चाहिए, एंड वी कैन नॉट काइंड ऑफ टेक चांसेस ऑन प्लेयर्स जो एक सीजन परफॉर्म नहीं किए। तो एक एक बात बता मुझे, तू 4-2-3-1 बोल रहा है, हम्म, अगर वैसे ही हम चेल्सी की स्क्वाड बिल्ड करें, सो यू आर सेइंग पेट्रोविच विल बी आवर स्टार्टिंग गोलकीपर, राइट बैक हम्म, आई थिंक डिबेटेबल है कि गुस्तो होना चाहिए या रीस जेम्स होना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन विल बी गुस्तो बिकॉज़ वो सस्पेंडेड है, एंड लेफ्ट बैक विल बी योर चिलवेल, राइट? सो दिस इज योर राइट बैक एंड लेफ्ट बैक। हु करंट स्क्वाड में से हु आर योर 2 सेंटर बैक्स? वन इज लीवाई कोलवेल आई थिंक। वन इज लिवाई कोलविल, द अदर वन इज फोफाना। मैंने तेरे से लास्ट टाइम भी यही बात बोला था। फोफाना, ठीक है, Because we don't कंसीडरिंग have ही इज इंजरी any फ्री। we don't have anyone else who's going to play right side। हम्म। और हाँ, अच्छा, ये अडर सारे बायो लेफ्ट है। है। हाँ, ये सारे लेफ्ट हैं। चालोबा इज अडर आल्सो बायो लेफ्ट। को भी हमने इसीलिए लिया है। नहीं, चालोबा इज राइट, बट वही है ना कि चालोबा को तो आई थिंक ही इज गोइंग आउट, इज नॉट स्टेइंग, हम्म, ही इज गोना गेट सोल्ड। यूरो ठीक के है, बाद एंड धर देन धर से निकल जाएंगे अगर अभी नहीं बेच रहे तो। एंड मिड में द मिड टू में आई वुड पिवट। पुट
हाँ, the two pivots would be Caicedo as a DM and Enzo as a ball playing or a playmaker kind of role में रहेगा वो. ठीक है. एंड देन राइट में And if we want to kind of attack, then उसको हम box to box कर देंगे Caicedo को. वो tackling marking में भी अच्छा ही है, passing भी उसकी अच्छी है, वो भी कर सकता है. तो we are good there. Then come for the जो अपना वो है राइट. स्ट्राइकर के पीछे वाले. तो राइट में तो यार at this point of time, if Michael Olise comes, he would definitely take that spot. Definitely. If not, then right now I would put Cole Palmer. कोल पामर राइट में. अब फिर सेंटर में सेंटर में I would put ये अपना Nkunku. स्ट्राइकर जैक्सन. एंड लेफ्ट में नहीं, वही है कि नहीं, मैं जैक्सन को लेना कि we need a striker basically. We definitely need a striker. उसके बिना तो तू कह रहा है for me जैक्सन विल तो बी लेफ्ट में. हाँ, Jackson will start from the left and एक स्ट्राइकर वी नीड. विदाउट दैट वी आर इनकम्प्लीट. मैं अपनी पूरी टीम को कंप्लीट नहीं देख पा रहा, क्योंकि अगर गैलेगर चला गया सेंटर में, अगर हम लोग एनकुंकू को खिलाना चाहते हैं, बट एनकुंकू इज अ वेरी गुड प्लेयर. माइकल ओलिजे कम्स इन, कोल पाल्मर गोज टू द सेंटर, बिकॉज मरेस्का को तो बॉल प्लेइंग तो चाहिए भाई पोजीशन रखने के लिए. तो ही वुड बी समबडी हु वुड कम इन डीप एंड गेट द बॉल्स फ्रॉम, जो कैलेगर करता था ना, ही एटलीस्ट यूज्ड टू टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम. I don't know how much Cole Palmer would do that because he's an attacking minded player. But I can see him kind of dribble past a lot of players. So he would come in deep. And then left me, I would put Nkunku. And then we get a striker. Sesko or Alvarez or एक एक चीज बस मुझे लग रही है. आई Chagres. थिंक जो तू बता रहा है ना, हमने जो ऑन द फ्रिंज डाले हुए हैं स्टर्लिंग एंड माडुएके, दोनों राइट पे हैं. Next. एंड देन यू हैव कोल पामर हु कैन प्ले ऑन द राइट. नहीं नहीं, मुझे लगता है कौन शायद दोनों राइट पे लेफ्ट है? साइड इज व्हाट यू स्टर्लिंग और Sterling वो is not right. नहीं, he is not right. Sterling is left. चेल्सी के लिए राइट से खेलता है ना. नहीं नहीं, लेफ्ट में ही खेला है. इसने कहीं चेल्सी का एक भी गेम नहीं देखा इस सीजन, पता चल गया मेरे को. ये पेट्रोविच को नहीं पहचानता है, इसको ये नहीं पता है कि स्टर्लिंग साला पूरे सीजन राइट नहीं, लेफ्ट पे खेला है. मेरे कहने का बस ये मतलब था कि आई डोंट सी अ लेफ्ट विंगर इन योर टीम. तो प्रायोरिटी शुड बी कि मुद्रिक है ना. लेफ्ट विंगर साइन हो. तो अरे जो तूने मुझे बताया उसमें लोन पे हो रहा है वो, एंड स्टर्लिंग इज ऑन द हाँ, तो फ्रिंज. अगर उस सो यू डोंट हिसाब हैव से अ तो कोर टीम वी में. नीड, तो माइकल ओलिसे कर तो रहे हैं. ही इज अ राइट फील्डर, मिडफील्डर, माइकल पर से उसका कहाँ राइट खिला फुट है. लेफ्ट फुट दोनों. अरे बोल तो रहा हूं मैं कि अगर हमने कोल पाल्मर को राइट पे रखा, एनकुंकू को सेंटर पे रखा, माइकल ओलिसे वुड बी लेफ्ट. समझ गया? और इफ वी पुट कोल अच्छा. पाल्मर इन द सेंटर, एनकुंकू गोज टू द लेफ्ट, माइकल ओलिसे कम्स टू द राइट. So we are targeting a winger who is good in 2 foots so that he can switch flanks. We are targeting a striker. These are the two priority that we have. Because otherwise हम बहुत सारे जो players बेच रहे हैं, we cannot kind of recover the talent that we have lost. पैसे तो कर लेंगे recover pure profit से, but we won't recover the talent. So that is what I think Michael Olise would do. He can play both. तो हम secured हो जाएंगे भाई थोड़े टाइम के लिए. मैं भी देख रहा था. आई थिंक ओली से तुम्हारे यूथ स्क्वाड में, यूथ में था शायद. 7-8 साल खेला है. अरे तुम्हें ये पता कि मुसियाला, ही वाज आवर यूथ एज वेल. मेरे को बहुत कल ही परसों पता चला. जमाल मुसियाला आज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंगर्स है, एंड ही वाज आवर ग्रेटेस्ट विंगर ही बना ग्रेटेस्ट दिया विंग. उसको। ग्रेटेस्ट विंगर ही बना दिया उसको। मुसियाला वन ऑफ, भाई मैंने वन ऑफ द बोला है करंट टाइम में. कुछ नहीं है अभी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है. he has shown like glimpses of it but nothing, he is not nothing, he's achieved nothing at all yet. या मेरे को तो लगता है मुसियाला इज द नेक्स्ट बिग थिंग. नेक्स्ट बिग, वही बोल रहा हूँ. नहीं, नेक्स्ट बिग थिंग है. हाँ, हाँ, तुमने उसको बना दिया वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा अभी तक कुछ करा नहीं है उसने, ये कह रहा हूँ. और अभी तो दिखाएगा ना वो. अभी 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 तो हाँ, मतलब Bayern वन ऑफ द बेस्ट youngsters that we have currently अभी in the होगा world. ना, अभी वो खेलेगा, वो बुंडेसलीगा 2 में खेलेगा अगले साल, तो मजा आएगा. रेलीगेट हो जाएगा ना भाई, क्यों? कंपनी आ गया ना. अच्छा अच्छा, ठीक.
फिर अच्छा खेलेगा वो। बट अच्छा चल ठीक है, इस पे ये तो हमने देख लिया। अभी क्या लगता है कौन से प्लेयर्स डू यू थिंक विल बी साइंड बाय चेल्सी, कौन सी पोजीशंस विल बी प्रायोरिटाइज्ड? मैंने तो बता दिया तेरे ट्रांसफर को के प्लान पे मैं प्रायोरिटी। देखूंगा। प्रायोरिटी बता दिया मैंने। तो पोजीशंस हैं हमारे। एक, बिकॉज वी हमने एक जो करना था वो हमने कर दिया है, रिप्लेस सेंटर बैक। सेंटर बैक। हम्म। एज आई सेड कि डिफेंस में आई डोंट सी एनीबडी, मतलब कोर टीम से एनीबडी लीविंग। व्हाट कैन हैपन इज अगर कुकुरेला या फिर चिलवेल में से कोई चाहता है तो हम्म। वी वुड डेफिनेटली नीड टू साइन अ लेफ्ट बैक। मार्केट में लेफ्ट बैक भी इतने अच्छे अच्छे तो है नहीं। तो आई डोंट नो। हम्म। आई डोंट हैव एनीबडी। मतलब एक नूनो टावरेज का बहुत टाइम से आ रहा था कि वो एक अच्छा चेल्सी लेफ्ट में बैक है। आर्सेनल में खेलता था ना, हाँ, अब तो कहाँ है? अब तो हाँ पीएसजी में है ना अभी? चला गया वो। हाँ। पीएसजी में है शायद। हाँ। तो वो उसका आ रहा था कि वो काफी डेवलप कर चुका है तो उसको लेके आएंगे। बहुत पहले ये न्यूज आई थी। बट अदर देन दैट मतलब सारा सब कुछ बंद है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ नुनो चेंजेस इन टवारेस डिफेंस और इन। नॉटिंघम फॉरेस्ट में है। ओ, वो मेंडेज है, अच्छा। सॉरी, नूनो मेंडेज है वो, जो हाँ, नुनो पीएसजी में नूनो है। मेंडेस मेंडेस। हाँ लोन पे है, मतलब आर्सेनल का ही प्लेयर है अभी भी, लेकिन हम्म। 8 मैच तो खेला वो है है। पिछले सीजन। हम्म। तो उसके सही बाद तो रिप्लेसमेंट है वो एक चिलवेल के लास्ट लिए। आया था। 8 मैचेस खेला है वो भी। तो आई आई थिंक जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि तो एक तेरे जो लिए मतलब विंगर है जो। अगर मैं सम अप करूं, एक तो तू बोल रहा है कि शायद अगर हाँ, कोई लेफ्ट बैक बिकता है तो यू विल साइन अ रिप्लेसमेंट व्हिच इज ऑब्वियस। वेरी रेयर। हाँ, सेंटर वेरी बैक रेयर हो गया है। एनीबॉडी इज गोइंग टू गेट सोल्ड। हाँ। सेंटर बैक हो ही गया है। आई थिंक नंबर 9 इज अ बिग प्रायोरिटी फॉर चेल्सी, लुकिंग एट द यस। स्ट्राइकर दैट यू हैव, यस यस। एंड वन विंगर। वन विंगर। यस। नंबर 9 तो आई थिंक तुम्हारा काफी सालों से रिक्वायरमेंट है, एंड वो हो नहीं पा रहा है साइन। मतलब साइन तो होते हैं, बट वो वो अच्छा वाला नहीं हो वो पाता है, चल नहीं पाते चलता हैं नहीं है, हाँ, अच्छे वाले चलते नहीं हो नहीं है, पाते। अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम वो है। होते हैं, जो अच्छा खेल रहे होते हैं, वो यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। हमारे जैसा नहीं और है ना, एक ही हमारे है जो जैसा नहीं है आफ्टर। कि हम लोग चाइना से लेके आते हैं या फिर बर्नली से प्लेयर ले आते हैं, ऐसे वाले हम नहीं करते सब चीज़। ले आते और हैं अभी या जिसको लाते हो उसको सर्विस नहीं मिलती, हाँ, सर्विस ही नहीं देते। खैर ये थी भाई। आई थिंक मेरा तो यही बट है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करेंगे। फ्रॉम आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, कौन नंबर 9 जो है, which do you think which player is going to be signed, or which player do you think is the best suited for Chelsea? नंबर 9 हाँ, स्ट्राइकर। मतलब ये भी होना चाहिए कि वो इन द मार्केट है, ये नहीं कि मतलब रैंडमली बेंजीमा बोल दिया या फिर कुछ ऐसा प्लेयर बोल दिया। हालैंड, हालैंड, मतलब हालैंड। नहीं, जो मार्केट में है उसमें से। है कौन मार्केट में अवेलेबल? तो वही सोचो ना, कौन से पोटेंशियली है जो बिक सकता है, कुड बी bought by Chelsea. Chelsea is ready to यार pay देख मैं also. बता रहा हूँ ना, जो जो प्लेयर अभी जो एक हाई प्रोफाइल यंगस्टर जो अभी स्विच करने वाला है क्लब्स, डेफिनेटली वो सेस्को है। वेदर ही गोज टू आर्सेनल, वेदर ही गोज टू चेल्सी, एनीवेयर, ही इज दैट वन प्लेयर हु इज डेफिनेटली गोइंग टू गो। फॉर मी, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी शर्मा की, सेस्को वाला जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा सूट करेगा चेल्सी को। Because he kind of plays a center forward role. He wants the ball. He wants to dribble. Right? He does not just wants to stick to a one position. और ना ही उसकी डिसीजन मेकिंग या फिर एंटिसिपेशन में कोई इतनी कमी है that he won't be able to do good. So Sesko for me, I think would be a good signing, probably a great signing if everything puts in the right basket. And the second one जो अभी currently चल रहा है, Julian Alvarez. I think I'm more excited for Julian Alvarez because वो एक सीजन प्रीमियर लीग खेल चुका है. He has played in a team where tactically they're very sound. The mentoring things, the kind of development that he had outside of football mentally, एक सिटी में रह के, he probably would bring that in what Cole Palmer brought to Chelsea.
So in that sense, I think Alvarez would be my first pick for Chelsea, जो हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. द अदर वन जो अभी रिसेंटली जो मेरे को एक न्यूज मिली है, वो ये है कि दैट वी आर टारगेटिंग टारगेट मैन बेसिकली, so that he could play pivot with Nicholas Jackson, and that would be अपना Dominic Calvert-Lewin. क्यों आया है न्यूज, क्यों हम जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया. बट द स्ट्रैटेजी बिहाइंड ब्रिंगिंग हिम इन वुड फर्स्ट की एक फाइट मिलेगी जो हमने जिरू के साथ किया था, कि एक फाइट मिलती रहेगी हमारे स्ट्राइक पोजीशन में, और इफ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग देन जैक्सन को वो थोड़ा सा ही काइंड ऑफ स्टार्ट स्वेटिंग फॉर हिज पोजीशन. एंड देन इफ वी काइंड ऑफ प्ले 4-3-3 जिसमें वी वुड हैव 3 मिडफील्डर्स एंड 3 अपने फ्रंट पे, तो देन वी कैन हैव Dominic Calvert-Lewin come in after substitutions and headers वगैरह, हाइट वगैरह के लिए. We don't have kind of that player जो अभी वैसे गोल्स मार सकता है हमारी टीम में. तो ये 3 स्ट्राइकर्स पोजीशंस पे जहां पे चेल्सी अभी बात चल रही है जिनकी. सेस्को, कैल्वर्ट-लुइन और हुलियन एल्वारेज. हुलियन एल्वारेज, ये 3. हुलियन एल्वारेज को तो तुझे क्या लगता है अचानक ऋषभ? क्या है कि ही प्रोबेबली इज, मतलब सिटी आर ओपन टू सेलिंग हिम. आई डोंट नो नहीं, सडनली कैसे आ गया है. सिटी का नहीं आया. आई थिंक एल्वारेज ने बोला दैट ही वांट्स टू हैव मोर प्लेइंग टाइम अच्छा. नेक्स्ट सीजन, बट आई डोंट थिंक जो वो गारंटी नहीं कर. बट अगेन आई डोंट थिंक एल्वारेज जाएगा. Like unless like City is cooking up something in the background where they have like ठीक है भाई, क्योंकि वो प्लानिंग तो भाई है उनकी, वो कर रहे होंगे ऑलरेडी प्लान कि भाई क्या करना है हालैंड वाला, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक न्यूज़ में आया था एक चीज़ और कि हालैंड एंड पेप माइट लीव टुगेदर इन 25 एट द एंड ऑफ द सीजन. अच्छा. तो उसका भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई पेप का नहीं पता बट हालैंड का तो प्रायोरिटी उनको कि हालैंड को रोकना है किसी पे. नहीं, सिटी में तो यही होता है. सिटी में पेप तो पाल्मर को भी नहीं जाने देता था. वो तो पाल्मर ने बोला कि भाई मैं इस टीम में इस हाँ. पोजीशन में टाइम नहीं दे सकता. इफ That's अल्वारेज को लगा हाँ. कि भाई मेरा करियर हेजूस जैसा ना हो जाए, आई मीन मैं निकल रहा हूँ. एल्वारेज खेला भी इसीलिए ही है ज्यादा, इस साल लगा है ज्यादा खेला क्योंकि हालैंड काफी इंजर्ड था इस साल और काफी डेब्रोइना इंजर्ड भी था ये. इंजर्ड था. यस यस. डेब्रोइना इंजर्ड डेब्रोइना था तो तो कई बार वो डेब्रोइना कैंप खेला है. हाँ, कई बार कैंप खेला है वो. हाँ, नंबर यप 10 खेलता था डेब्रोइना की जगह, तो इसलिए उसको यप चांस भी यप. मिला ज्यादा. बट आई एम गेसिंग नेक्स्ट ईयर हो भी सकता है मिले, बट मेरे को लगता है यार इस साल सिटी करेगी. लाइक सिटी की बात नहीं करनी है पता है, बट सिटी करेगी कोई ना यार कोई देख, ट्रांसफर इस साल. अगर पेप इज कमिंग एक्चुअली प्लानिंग हिम टू प्ले ऑन द राइट साइड, क्योंकि ये जा रहा है ना अपना कौन, उनका जो सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा, सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा, राइट साइड पे इनको तो कोई चाहिए होगा. आई थिंक इन रॉड्रिगो. इन माय नॉलेज दे डोंट हैव एनीबॉडी. बट वही अरे है ना, रॉड्रिगो नहीं जा रहा है. रॉड्रिगो नहीं आएगा भाई. क्या? हाँ, रॉड्रिगो क्या जाएगा भाई? तूने बोला रॉड्रिगो जा रहा है अगले लास्ट वीडियो में. हाँ, तो रूमर्स आ तो रही थी रॉड्रिगो की टू सिटी. चेल्सी बोल रहा कोई हूँ. नहीं जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा. बट एनीवे चलो चेल्सी की बात करते हैं. मेरे हिसाब से एक और है. आई थिंक इसाक एक है जो जा सकता है. द रीजन बीइंग क्योंकि न्यूकासल का वही पूरा FFP का फाइनेंशियल है. फेयर प्ले का चल रहा है. उनको काफी जनरेट करना है. आई थिंक एक चीज मैंने और पढ़ी थी कि आई थिंक बिगेस्ट ऑफ द न्यू रूल्स, आई थिंक ऑल द क्लब्स हैव टू सेल प्लेयर्स बाय जून 30th. हाँ, नॉट ऑल द आई थिंक क्लब्स. उसमें आई चेल्सी थिंक भी है. आई थिंक हाँ. हाँ, सारे क्लब्स 5-6 नहीं क्लब है. है उसमें. हाँ, नहीं सारे 5-6 मतलब क्लब्स है. जो स्ट्रगल कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ उसमें. हाँ, हाँ, उसमें जिनको एक बड़ी फाइनेंशियल. टीम तो चेल्सी है, बाकी और एक न्यूकासल, न्यूकासल देन भी देयर है. इज वेस्ट हैम. आई न्यूकासल थिंक भी है, न्यूकासल का वेस्ट बहुत है हैम इज भाई. देयर. हाँ, न्यूकासल का बहुत न्यूकासल है. इज देयर, वेस्ट हैम इज देयर. न्यूकासल का हाँ. वेज बिल काफी ऊपर हो गया तो उनको सेल करने पड़ेंगे. बट आई थिंक सम यप सम यप. क्लब्स आर आल्सो चेंजिंग देयर काइंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वेयर इट सीम्स लाइक कि देन दे हैव अनदर मंथ व्हिच लाइक बेसिकली जुलाई 31 तक हो जाएगा. तो कर रहे हैं वो ऐसा. बट इसाक मुझे लग रहा है कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको बेचने हैं प्लेयर्स. एक गिमारेस का भी आ रहा है जो आई थिंक सिटी का चल रहा है लिंक उस पे, सिटी where का they चल might रहा है. राइट. और एक और प्लेयर है विच इज वेरी, मैं बहुत ही वो होके बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये कर दे, बट वॉटकिंस हो सकता है. इट माइट मेरे हैपन को बट आई फील लाइक वो. लगा ही था कि तो अभी हाँ, वॉटकिंस बोलने वाला है. बट आई फील मेरे लाइक को कि लगा ही होगा था. नहीं वो. बट आई फील कि होगा नहीं वो क्योंकि आई थिंक नाउ ही वुड वांट टू एक्सप्लोर व्हाट एमरी कैन डू इन चैंपियंस लीग एंड विद ही वुड प्रोबब्ली वांट एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस विद विला. और वो चेल्सी क्यों जाएगा? लाइक जब उसको चैंपियंस लीग खेलने को मिल रहा है, व्हाई वुड ही गो टू चेल्सी? एग्जैक्टली. हाँ. बट हाँ, हो सकता है कि भाई चेल्सी डीलिंग कर ले कुछ नेक्स्ट उधर से. सीजन आई क्योंकि थिंक क्योंकि आई चांसेस फील है. लाइक एस्टन विला भी कुछ ना कुछ तो करेगी.
because I think Ollie Hmm. Watkins has performed good, और अगर इस साल भी वो करता है तो I think definitely bigger teams will target him. तो maybe Emery is like ठीक है, एक ले आता हूँ मैं उसके पीछे ऑलरेडी ताकि प्रेप रहे ऑलरेडी. तो हो सकता है ये दो है मेरे हिसाब से. तुझे यार तुझे मुझे क्या? तो मैं तो एक्चुअली तो आई थिंक ईसाक और ब्रूनो का काफी ज्यादा आ रहा है मुझे फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, एंड मुझे जो लगता है न्यूकासल के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर टीम अराउंड ब्रूनो एंड ईसाक. तो दे माइट बी विलिंग टू सेल अदर प्लेयर्स, जैसे एक दो प्लेयर्स का और नाम आ रहा था जहाँ पे दिल ट्राई टू कैश इन ऑन देम. बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है दैट दिल सेल ईसाक एंड ब्रूनो इतनी जल्दी, इवन व्हेन दे हैव दिस इशू विद टोनाली, जो आई थिंक अगले सीजन भी अभी पता नहीं है खेलेगा या ये नहीं खेलेगा. गॉर्डन इसी साल तो आया था क्या, पिछले साल न्यूकासल में? लास्ट सीजन आया. लास्ट ही लास्ट सीजन आया सीजन ना? मतलब बट इस सीजन मतलब 23 में नहीं किया था वो, 22 में आया था. हाँ, तो मतलब दो करंट सीजन हो सीजन गए तो हुआ है, फिर। उसके पहले हाँ. सीजन में आया. हाँ, तो 2 सीजन हो गए, तो मतलब उसके चांसेस हाँ. हैं कि वो निकल सकता है। नहीं, वो भी नहीं जाएगा भाई, इतने यंग है वो, क्यों नहीं। आई बेचेगा? थिंक ये 2-3 प्लेयर ना मुझे बहुत मुश्किल लग रहे हैं. हम्म. सिमिलरली मुझे ना मैंने जो सोचे थे ना 2 प्लेयर्स, वो ये थे कि आई थिंक इतनी हाई प्रोफाइल साइनिंग शायद ना करे चेल्सी, एंड दे माइट गो फॉर अ प्रूवन प्लेयर इन द प्रीमियर लीग. तो एक मुझे लगता है शायद आइवन टोनी कुड बी दैट प्लेयर जो चेल्सी टारगेट कर सकती है, बिकॉज़ अभी तक उसकी ना बात उठी नहीं है. देयर वर रूमर्स कि आर्सेनल वांट टू साइन हिम, बट वो हुआ नहीं, एंड दे आर ट्राइंग टू साइन बेंजामिन सेस्को. तो मुझे लगता है कि शायद आइवन टोनी हो या देख, सकता है. अगर मैं उससे हटके बोलूँ ना, जो रडार में नहीं है, तो मेरे लिए जो एक प्लेयर है वो विक्टर गायकरेस करके एक प्लेयर है, स्ट्राइकर। पता है, हाँ. है उसका ना? बेस्ट आई थिंक बेस्ट एंड गोल्स इन्वॉल्वमेंट था नेक्स्ट लास्ट सीजन. हाँ, यस। कहाँ खेलता है? एंड यार ये इसका बता रहा हूँ पोर्चुगल मैं. की लीग में खेलता है। अच्छा. स्पोर्टिंग में है क्या? स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग। तो आई थिंक वो एक जो मेरे को लगा था कि यार स्वीडन का ये प्लेयर है. जिस तरीके का खेलता है ना, ये बहुत अच्छा बैठ जाएगा पोचेटिनो के साथ। हाँ, पोचेटिनो. ये लगता, अरे अच्छा. जब भाई तब लास्ट, ना। हाँ. हाँ, कि अगर मेरे को खोए पता था भैया अचानक से ऐसे इतना अच्छा खेल के भी निकल जाएगा वो, तो मैं तो हम्म. प्लानिंग करने लगा था कि कौन से प्लेयर्स बैठ जाएंगे भाई इसके इसमें टैक्टिक में। तो उस सेंस में वो एक प्लेयर है जो मेरे को काफी पसंद था। मतलब लास्ट सीजन मैंने फिर थोड़े उसके वीडियोस वीडियोस वगैरह भी देखने शुरू करे, तो लगा कि यार ये इस बंदे में है कि ये बंदा काफी अच्छा फिनिशर है और टेम्परामेंट रखता है, ये डिसीजन मेकिंग इसकी हाँ, अच्छी है। अच्छा है. हमें सबसे इंपॉर्टेंट वही चाहिए है, क्योंकि हमने हमारे इतने यंगस्टर्स है ना, कि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ही बैक्स हिमसेल्फ, कि नहीं यार मेरे को बॉल दो, आई विल स्कोर। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है दैट्स आई द थिंक काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर। प्रूवन प्लेयर इन द प्रीमियर लीग ना ज़्यादा बेटर सूटेड होगा फॉर चेल्सी. मतलब अभी ये आएगा ग्योकेरेस, जो भी ये प्लेयर है, अगर आता है तो आई थिंक अगेन फिर वो टाइम होगा, एंड ही विल बी सोल्ड वेरी कॉस्टली बिकॉज़ ये सस्ता नहीं होगा. ही अभी मैं देख रहा था 29 गोल्स एंड हाँ, 9 डेफिनेटली असिस्ट हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अरे एक मेरा. एक तो मुझे लग रहा था. हाँ, तू बोल ले, मेरे को एक चीज बोलनी थी, बट ठीक है, बोल. हाँ, एक तो मुझे लगता है आइवन टोनी कुड बी दैट प्लेयर, एंड सेकंड ना थोड़ा थोड़ा मतलब हो सकता है अजीब लगे सबको, बट इट्स योर एक्स प्लेयर डोमिनिक सोलंकी. मुझे लगता है सोलंकी कुड बी दैट प्लेयर जो शायद हो सकता है कुड टेक दैट स्टेप अप अगेन, हम्म. क्योंकि लास्ट 2 सीजन से वो परफॉर्म कर रहा है अच्छा बॉर्नमथ सिस्टम में. सो आई थिंक वो एक प्लेयर हो सकता है whom यू कैन टारगेट, जो दोनों प्रूवन है प्रीमियर लीग में, इंग्लिश प्लेयर्स हैं दोनों, एंड दोनों में पॉसिबल है. बट एग्जैक्टली वही पॉइंट थे जो तूने मतलब बोला. टोनी, मेरा मेरा ओपिनियन है, टोनी का मेरे हिसाब से करियर ओवर हो जाएगा अगर इफ ही मूव्स टू अ बिगर क्लब. वो मेरे को लगता ही नहीं है कहीं से भी कि ही इज अ बिगर प्लेयर, लाइक ही इज अ बिग Yeah. क्लब प्लेयर, लगता ही नहीं टोनी का कहीं तो से. मैं भी बोल रहा था। वो सोलंकी एक का आई वाज काइंड ऑफ। हाँ, एक वो बट था ना, बोल। याद है सिटी का एक प्लेयर था विल्फ्रीड बोनी, जो स्वानजी में हाँ, फाड़ो खेलता था ये, लेकिन जैसे ही यहाँ आया पूरा हक दिया. वो यही होने वाला है उसके साथ. हाँ, तो हमने मुझे भी ऐसा एक लगता प्लेयर है. को ऐसे, वो याद है वो लॉइक रेमी, हाँ, यस यस यस. बड़े क्लब में गया खत्म। टेम्बाबा चेल्सी में आया खत्म। हाँ, सही बात है. तो हाँ, बेंटेके. कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं। हैं? बेंटे हाँ, तू भी अपने क्लब बता दे। नहीं, तेरे में तो एंडी कैरल। बेंटे के एंडी कैरल है भाई, क्या एंडी बात बेंटे है. कैरल, के एंडी कैरल, बेंटे के। डोमिनिक सोलंकी रिकी क्यों नहीं अ, लेता लैम्बर्ट, बस? डोमिनिक अरे सोलंकी रिकी क्यों नहीं लेता? लैम्बर्ट. बालोटेली, बालोटेली भाई। बालोटेली तो सबने ट्राई कर लिया. मैं तो रिकी लैम्बर्ट की बात कर रहा हूँ. ओ भाई, रिकी लैम्बर्ट, अरे यार।
ओ लेजेंड। वो जो क्रिस बट मार्टिन जैसा दिखता है। हाँ, वही। हाँ शुरू हो जाएगा भाई अपना ही कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है उसका देख के ही। पीछे वो बजाने लग जाता है ड्रम उसके साथ बंदा वाला। होते हैं भाई कुछ ऐसे प्लेयर जो खेल लेते हैं अचानक से और उनको फिर बड़े, वही है ना कि एक्सपेक्टेशंस और उसमें दब जाते हैं यार ये। सही बात है। चलो सही है यार, बट ये चेल्सी की ना, डिस्कशन होगी, हमने प्लेयर्स अपने बोल दिए। आई थिंक लेट्स सी स्ट्राइकर में कौन सा साइन होता है। आई एम श्योर साइन तो होगा एक, हमारे मेरे मेरे नाम चोजन से प्लेयर्स में तुम से गेस तो होता कर है। सकते हो कि मैं किसे चाहता हूँ। आगे देखते हैं भाई क्या एल्वारेज, होता हाँ वो तो समझ आ गया था। बट आई थिंक अनुष्मान तूने स्टार्ट करा था। यू शुड बी क्लोजिंग द वीडियो। है। यार इतना कुछ बोलने के बाद ना तो फिर मैं अभी क्लोज कर ही नहीं सकता यार, मतलब तूने सब कुछ बोलता, अब क्या ऐड करूं कि गाइस अब तो वेट करो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, वी विल आल्सो टॉक अबाउट यूनाइटेड, वी विल आल्सो टॉक अबाउट लिवरपूल, हाँ, चेल्सी सबसे बड़ा जो था, जो डिस्कशन वाली बात थी वो हमने साइड कर दिया पहले वीडियो में। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर अनदर वीडियो, एंड और अपने अगर ये अपने अच्छा लगा नाम को हमें एक बार फिर आप से लोग, बोल दियो। हाँ मतलब बोल दे पहले लाइक एंड ऑल, बट उसके बाद हाँ नहीं तो यही बोल रहा था यार, लाइक कर दो भाई। चार, ये हमारा आई थिंक चौथा वीडियो है, तो भाई 4 लाइक आ जानी चाहिए कैसे भी करके। हम वीडियोस के हिसाब से जा रहे हैं, अबे क्या कभी हर अगर वीडियो 100 में पहुंच गए बढ़ाता तो है क्या 100 एक मांग ही रहे लाइक? ऐसे तो हैं। यार फिर क्योंकि देख, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दे भाई, एक सब्सक्राइबर भी बढ़वा दे एक फिर। अभी इस बार 319 10 ही है कर क्या? देते हैं लाइक। 4 वीडियो में एक ही सब्सक्राइबर बढ़ा है हमारा। अच्छा बढ़ा है क्या? हाँ, एक ही बढ़ा है, वो मैंने ही एक ही करवाया। पिछले, भाई पिछले वीडियो में तो 2 लाइक्स हैं और दोनों मैंने अपने अकाउंट से करे हैं। तो तुम दोनों किए ही नहीं क्या लाइक? हाँ, नहीं यार मैंने तुम नहीं तो किया। कर दो। कर दूंगा वापस गजब से। मैं नहीं करते हो करता। यार तुम लोग। गजब हो यार। एनीवेज बट चल ठीक है, गाइस, अपने अपने नाम को एक बार फिर से रिपीट कर दे, क्या है नाम? आ जाओ ओलियन।